इफ m and n are integers such that this, then m क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सो इस पूरे पार्ट को LHS को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2 to the power 19/2, राइट. उसके साथ में 3 to the power 4 है. देन वी हैव 4 to the power 2 which can be written as 2 to the power 4, राइट. सो 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 and then फिर बाहर भी एक पावर 2 है, so it becomes 2 to the power 4. Then again it becomes 3 to the power 2m and this becomes 2 to the power 3m. This is what I'm getting. And यहाँ से अगर इसको इक्वेट करवाएं तो ये बनता है 3 to the power n, 2 to the power 4m and this is 64, यानी 2 to the power 6 and then power है 1/4, so this is 6/4. This is what I'm getting, right. अब हमें क्या करना है, जितने भी बेस हमारे 2 हैं उन सभी पावर्स को एक साथ क्लब कर देना है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि this becomes 2 to the power 19/2 plus 4, right. This is 19/2, this is 4 and then this is 3n, right. ये हम कह सकते हैं. और सिमिलरली 3 बेस वाले जितनी पावर्स हैं उनको क्लब कर देंगे, so this becomes 4 and this is your 2. सिमिलरली RHS में भी हम देख लेते हैं. सो यहाँ से 3 to the power n है और 2 to the power ये बन जाता है 4m plus 6/4 यानी 3/2. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. अब सेम बेस के लिए पावर्स को हम कंपेयर करवा लेंगे. तो हम एक तो कह सकते हैं कि जो हमारा 4 plus 2m है ये बराबर है n के. दिस इज वन इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग. दूसरी इक्वेशन है 19/2 plus 4 plus 3n, ये बराबर होगा 4m plus 3/2. This is what I'm getting. Okay. So now इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So 19/2 माइनस का 3/2 अगर करते हैं, so this becomes 16/2 which is 8. 8 plus 4 will be 12. So यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 plus 3n ये बराबर है 4m के. एक इक्वेशन ये बन जाती है. तो या तो आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं. सो ऑप्शन सेटिस्फैक्शन के लिए अगर हम जाते हैं, राइट, सो आई थिंक द बेटर अप्रोच हियर इज टू सॉल्व द इक्वेशन, क्योंकि बहुत ही इजी इक्वेशन है, सिंपल कोएफिशिएंट्स है. सो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज n minus 2m is equals to 4, राइट. और इसको लिख सकते हैं 3n minus 4m is equals to minus का 12, राइट. सो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की, यानी मुझे n को एलिमिनेट करना होगा. सो हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी 3n माइनस का 6m इज इक्वल टू 12, राइट. अभी इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा प्लस, दिस विल बी माइनस, राइट. सो दिस इज गेटिंग एलिमिनेटेड. माइनस का 4m प्लस का 6m विच इज 2m एंड यहाँ से ये हो जाता है माइनस का 24 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है माइनस का 12, विच मेक्स सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट.